Dr. Gangal Balrugnale presents Dealing with Food Intolerances in Children. बच्चों में खाने की असहिष्णुता पहचानें और संभालें आसान उपायों से। नमस्ते दोस्तों, क्या आपके बच्चे को कुछ खाने के बाद पेट दर्द, रैशेज या अन्य परेशानियां होती हैं? ये फूड इंटॉलरेंस हो सकता है। देखिए, बच्चों की सेहत के बारे में हम सब पेरेंट्स बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। कभी कभी बच्चे को छोटी मोटी परेशानी होती है तो हम खुद ही उसका इलाज ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जिनके पीछे का कारण समझ नहीं आता। आज हम बात करेंगे बच्चों में खाने की असहिष्णुता के बारे में और इसे संभालने के आसान उपायों पर। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, फूड इंटॉलरेंस तब होती है जब बच्चे का शरीर किसी विशेष भोजन को पचाने में कठिनाई महसूस करता है। मतलब उनके शरीर में उस खास फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स की कमी होती है। यह एलर्जी नहीं है, बिल्कुल अलग चीज है। एलर्जी में तो तुरंत रिएक्शन आता है, लेकिन फूड इंटॉलरेंस में थोड़ा समय लग सकता है लक्षण दिखाने में। लेकिन हाँ, इसके लक्षण काफी असहज हो सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, गैस बनना और बच्चे का चिढ़चिढ़ा होना। इसीलिए जरूरी है कि हम फूड इंटॉलरेंस को समझें और उसके बारे में जागरूक रहें। अब दोस्तों, बात करते हैं उन कॉमन लक्षणों की जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपके बच्चे को फूड इंटॉलरेंस की समस्या है। सबसे पहले तो पेट दर्द या गैस। अगर आपके बच्चे को कुछ खास चीजें खाने के बाद बार बार पेट दर्द होता है तो यह फूड इंटॉलरेंस का संकेत हो सकता है। दूसरा, दस्त या कब्ज। अगर आपके बच्चे के पेट की गतिविधियों में अचानक बदलाव आता है तो यह भी फूड इंटॉलरेंस का लक्षण हो सकता है। तीसरा, त्वचा पर रैशेज या खुजली। कई बार फूड इंटॉलरेंस के कारण बच्चों की त्वचा पर रैशेज या खुजली भी हो सकती है। और चौथा, चिढ़चिढ़ापन या थकावट। अगर आपका बच्चा बिना किसी कारण चिढ़चिढ़ा रहता है या जल्दी थक जाता है तो यह भी फूड इंटॉलरेंस का संकेत हो सकता है। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से बच्चों में फूड इंटॉलरेंस हो सकती है। सबसे पहला और सबसे कॉमन कारण है लैक्टोज इंटॉलरेंस। दूध और डेयरी उत्पादों में पाई जाने वाली लैक्टोज नामक चीनी को पचाने में कई बच्चों को दिक्कत होती है। दूसरा कारण है ग्लूटेन सेंसिटिविटी। गेहूं, जौ या राई में पाया जाने वाला ग्लूटेन भी कई बच्चों के लिए समस्या पैदा कर सकता है। तीसरा कारण है कुछ प्रिजर्वेटिव्स या एडिटिव्स। प्रोसेस्ड फूड में पाए जाने वाले कुछ प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स भी फूड इंटॉलरेंस का कारण बन सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा घर का बना खाना खिलाएं और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाए रखें। चैप्टर 4। अगर आपको शक है कि आपके बच्चे को किसी खास खाने से परेशानी हो रही है तो घबराइए मत। कुछ आसान तरीके हैं जिनसे आप इस बात का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले तो एक फूड डायरी बनाएं। इसमें आप नोट करें कि आपका बच्चा क्या क्या खाता है और उसके बाद उसे कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरा, एक समय में केवल एक ही नया खाना शुरू करें। इससे आपको यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि आपके बच्चे को किस नए खाने से परेशानी हो रही है। तीसरा, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को किसी खास खाने से परेशानी हो रही है तो उस खाने को कुछ समय के लिए बंद कर दें। अगर लक्षणों में सुधार दिखाई देता है तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि आपके बच्चे को उस खाने से ही परेशानी थी। और चौथा, अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें। वो आपके बच्चे की जांच करके और आपसे बातचीत करके सही कारण का पता लगा सकते हैं और उसके हिसाब से इलाज बता सकते हैं। चैप्टर 5। अब बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे को फूड इंटॉलरेंस है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो घबराएं नहीं। फूड इंटॉलरेंस एक आम समस्या है और इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें। वो आपके बच्चे के लिए एक खास डाइट प्लान तैयार कर सकते हैं जिसमें उन खाद्य पदार्थों को शामिल नहीं किया जाएगा जिनसे उन्हें परेशानी होती है। अपने बच्चे के लिए वैकल्पिक और पोषण से भरपूर भोजन चुनें। जैसे कि अगर आपके बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आप उन्हें सोया मिल्क, बादाम मिल्क या ओट मिल्क दे सकते हैं। खाने के लेबल को ध्यान से पढ़ें और ऐसे खाद्य पदार्थों से बचें जिनमें ऐसे एडिटिव्स या प्रिजर्वेटिव्स हों जिनसे आपके बच्चे को परेशानी होती है। चैप्टर 6। दोस्तों, बच्चों की सेहत का ख्याल रखना हमारा फर्ज है और अगर बात फूड इंटॉलरेंस जैसी समस्या की हो तो हमें और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहले तो धैर्य रखें। अपने बच्चे पर किसी भी चीज के लिए दबाव ना बनाएं। उन्हें समझाएं कि कौन सा खाना उनके लिए सही है और कौन सा नहीं। घर का खाना प्राथमिकता दें। घर के खाने में आप अपने बच्चे की डाइट पर पूरा कंट्रोल रख सकते हैं और उन्हें वो सब पोषक तत्व दे सकते हैं जिनकी उन्हें जरूरत है। खाने को मजेदार बनाएं। अगर आपका बच्चा खाने में रुचि नहीं लेता है तो खाने को आकर्षक बनाने की कोशिश करें। उनके लिए अलग अलग तरह के व्यंजन बनाएं और उन्हें खेल खेल में खाना खिलाएं। याद रखें, आपके बच्चे की सेहत आपके हाथ में है। बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। तो दोस्तों,
बच्चों में फूड इंटॉलरेंस को पहचानना और सही उपाय अपनाना जरूरी है। हर बच्चा अलग होता है और उनका ख्याल रखने के तरीके भी। याद रखिए, बच्चों की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं। अगर आपको थोड़ा भी शक हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।